एवरीवन। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 पे हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है, पेज नंबर 90, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, elementary operation of a matrix. So our first operation is the interchange of any two row or two columns. We can change any row to any column and its sign is, suppose R1 is interchanging by R2. So this is the sign for interchange. We can change any row, any column, or we can change like this column. इट मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड आई एम गोइंग टू इंटरचेंज R1 विद R2। इट मीन्स दोनों रो को हम चेंज कर रहे हैं। 3 4 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड में चेंज हो गई है, सेकेंड रो फर्स्ट में चेंज हो गई है। इट मीन्स वी कैन चेंज एनी रो, any column. Our next operation is second operation, that is multiplication of the elements of any row or column. हम किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज वी हैव रो 1 एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय के R1। इट मीन्स R1 को हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Or we can say R2, only one arrow is there. Interchange में दोनों side both arrow are there. So R2 is 2R2. We can do like this. Suppose we have a matrix 1 2 3 4. So R2 is multiplied by 2R2. So we have to multiply this row by 2. It's 1 2 2 3s are 6 2 4s are 8. किसी भी रो या कॉलम को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज थर्ड वन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रो और कॉलम। सो R1 प्लस R2, और वी कैन राइट R1 इज R1 प्लस 2R2। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 and we can add or subtract both. So R1 plus 2R2. It means first row R1 1 plus 2R2 corresponding element हमें करना है into 3. तो 1 plus 2 3s are 6. So this matrix is written as 1 in place of 1. We have to write 7. Now second element 2 R1, element is 2 plus 2R2 corresponding into 4. It's 2 plus 2 4s are 8, that is 10. So it's 10 and the remaining rows are same. क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट रो चेंज होगी, बाकी सेम रहती है। Now come at the next page. Invertible matrix. Definition is given here. If A is a square matrix of order M, if there exists another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I. इट मीन्स दोनों को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो देन देयर दैट मैट्रिक्स हैज इनवर्स। दिस इज आवर डेफिनेशन। सो इन दिस केस वी कैन राइट B is the inverse of matrix A, or we can say A inverse, that is the inverse of the matrix B. This is the sign for inverse. We can write it's A inverse. Now there is a note. A rectangular matrix does not possess inverse matrix since for product BA and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrix A and B should be square matrix of the same order.
उनका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा दो मैट्रिक्स का जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो दोनों ही सेम ऑर्डर की हो. सेकेंड नोट इज if B is the inverse of A, then A is also inverse of the B. Now there is a theorem, uniqueness of inverse. It means एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है. इनवर्स should be unique. Inverse of a square matrix, if it exists, is unique. Now come at the next theorem. Proof is not required for the theorem 3. Now theorem 4. AB इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. जैसे हमने ट्रांसपोज में किया था ऐसे ही इसमें भी बैक साइड से शुरू होता है. इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. इसका प्रूफ मैं करवा रही हूं, इंपॉर्टेंट है. ए बी इंटू ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई. किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है, आंसर इज आई. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स आई. नाउ दिस वन इज ए इनवर्स ए बी. दिस इज A inverse A B inverse that is equal to A inverse. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स सेम रहती है. नाउ A इनवर्स A उसी के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट आई बी ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू A inverse. Now IB is only B. So AB inverse is equal to A inverse. Now multiply both sides by B inverse. So B inverse B AB inverse that is equal to B inverse A inverse. Now B inverse B that is I. Now see here B inverse B that is I into AB inverse that is equal to B inverse A inverse. I को किसी से भी multiply करें that is AB inverse that is equal to B inverse A inverse. So this is the proof of our theorem. Now come at the question. अब हम 2 by 2 matrix और 3 by 3 matrix का एक ही question करेंगे. Remaining you have to do yourself. Inverse हमारा important topic है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इनवर्स का. Before I am taking a question, before that see the remark on page number 92. In case after applying one or more elementary row operation, एक से ज्यादा ऑपरेशन अप्लाई करने पे on A, if we obtain all zeros in one or more rows of a matrix A on left hand side पे जो मैट्रिक्स होगी उसमें एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम अगर जीरो होता है या उससे ज्यादा देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन. A इज इक्वल टू 1 2 2 minus 1. A is equal to 1 2 2 minus 1. Now remember the pattern. जब भी हमें इनवर्स निकालना है या तो हम सारे रो में ऑपरेशन लगाएंगे या सारे कॉलम में. रो और कॉलम को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, अदरवाइज वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूं. तो स्टेप ध्यान रखना. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इट एज A is equal to I A. ये हमें लिखना कंपल्सरी है. A I A दोनों बोथ आर इक्वल बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें आंसर इज सेम. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू A की वैल्यू और I की, ये हमारा सेम चलेगा. तो A इज 1 2 2 minus 1.
यहाँ पे 2x2 के मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2x2 की लिखेंगे, 1 0 0 1, और ए हमारा ऐसे ही चलेगा। अगर ए नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू चेंज आवर फर्स्ट एलिमेंट। जहां पे 1 है तो यहां हमें 1 करना है। अगर वो ऑलरेडी है देन इट्स ओके, नहीं है तो हमें उसे 1 बनाना है। यहाँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। उसके बाद इसकी हेल्प से हमें नीचे के सारे एलिमेंट हमें 0 बनाने, विद दिस हेल्प, इसकी हेल्प से नीचे के सारे एलिमेंट 0 करने हैं किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करके। सो यहां हम अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2R1। अगर इसमें से मैं इसको डबल करके माइनस करूं देन दिस इज अ 0। नाउ सी, फर्स्ट रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेम रहेगी, दैट इज इक्वल टू 1 0 A। चेंज हम किस में कर रहे हैं? सेकेंड रो में। सेकेंड रो में हमने चेंज किया R2 पे हमारा क्या है 2 माइनस 2R1, इसी के ऊपर देखना है 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एलिमेंट हमारा क्या हुआ 0। नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव टू डू द नेक्स्ट पे। R2 is minus 1 minus 2 into R1 is 2, so it's minus 1 minus 4, that is equal to minus 5। नाउ इस पे आएंगे हम, दोनों तरफ हमें चेंज करना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सेम ऑपरेशन से बोथ साइड हमें चेंज करना है। R2 is 0 minus 2 R1 is 1, so that is minus 2। Now last one is 1 minus 2 R1, that is 0, so 1 minus 0, that is 1। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें इसको 1 बनाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो इसको अगर हमें 1 बनाना है तो इट मीन्स R2 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -1/5 से। तो -1/5 R2। पूरी सेकेंड रो को हमें किससे डिवाइड करना है, -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, और वी कैन से डिवाइडेड बाय -5। सो अवर मैट्रिक्स इज 1 2। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड में 0 इंटू -1/5 0, -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1, इक्वल टू, फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी 1 0, सेकेंड रो को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इट्स माइनस माइनस प्लस 2/5, दिस वन इज -1/5, और ए हमारा एज इट इज रहेगा। नाउ लास्ट स्टेप इज कि हमें इसकी हेल्प से इसके ऊपर के सारे एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। दिस इज अवर लास्ट स्टेप फॉर 2x2 मैट्रिक्स। सो R1 में हम अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस 2 ऑफ R2। R1 में से डबल ऑफ R2 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या हो गया 1 0 0 1, एंड राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या था हमारा, R1 माइनस 2 R2। R1 दैट इज 1 माइनस 2 ऑफ R2 2/5, तो इट्स 1 minus 4/5, taking the LCM it's 1/5, so this one element is 1/5। now second पे हम चल रहे हैं, R1 is 0 minus 2 of R2 is minus 1/5, so it's 0 minus minus plus 2/5, that is equal to 2/5, तो ये हमारा क्या आ गया 2/5। सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सेकेंड रो हमारी सेम रहेगी 2/5 माइनस 1/5, और ए हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या होगा, इसके साथ इनवर्स होगा, तो हमारा ए इनवर्स क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 minus 1/5, this is our inverse। if you want to check your answer,
अगर एग्जाम में आपको आंसर चेक करना है तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, आई आ जाना चाहिए. इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है. तो यू कैन चेक योर आंसर इन एग्जाम ऑल्सो. मैंने ये पूरा रो से सॉल्व किया है, आप इसको कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लूं. Our question is A is equal to 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. 3x3 मैट्रिक्स एग्जाम्पल है. फर्स्ट वी हैव टू राइट एज A इज इक्वल टू आई ए. इसमें हमें a की वैल्यू पुट करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है. तो a इज 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 इज इक्वल टू. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की लेंगे, 3x3, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स किसके है, 3x3 ऑर्डर की है. इट्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और a हमारा कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा. नाउ अवर फर्स्ट स्टेप इज कि पहले वाले एलिमेंट को हमें 1 करना है. यहाँ हमारा क्या है, 0. इट मीन्स हम इन दोनों रो को चेंज कर दें तो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज R1 इज इंटरचेंजिंग बाय R2. दोनों तरफ साइन लग रहा है, इंटरचेंज का साइन बोथ साइड होता है. तो इन दोनों रो को हम चेंज कर रहे हैं. तो 1, 2, 3, 0, 1, 2 दोनों को इंटरचेंज किया. थर्ड रो पे हमने कुछ नहीं किया, दैट इज एज इट इज. वो हमारी ऐसे कैसे रहेगी, दैट इज इक्वल टू 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 और a हमारा क्या रहेगा, दैट इज एज इट इज. नाउ सेकेंड स्टेप, विद दिस हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू मेक द रिमेनिंग एलिमेंट 0. नीचे के दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 बनाना है. अब ये तो हमारा ऑलरेडी 0 है, तो इट मीन्स हमें सिर्फ क्या करना है, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है. तो ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन इज किस पे, R3. थर्ड रो को हमें करना है R3 माइनस 3 ऑफ R1. अगर R3 में से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो पहले दो रो में हमें कोई चेंज नहीं किया है, तो 1, 2, 3, 0, 1, 2 इसको हम ऐसे ही लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू 0, 1, 0, 1, 0, 0 a. थर्ड में हम चेंज कर रहे हैं R3. थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां लिख रही हूं, R3 माइनस 3 ऑफ R1. R3 दैट इज 3 माइनस 3 ऑफ R1. R1 इज 1, तो इट्स 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. कम एट द नेक्स्ट एलिमेंट, R3 1 माइनस 3 ऑफ R1. R1 इज 2, तो 1 माइनस 3 2 जा 6 दैट इज माइनस 5. तो ये हमारा क्या आया, माइनस 5. नाउ लास्ट वन इज for the left hand side, 1 R3 minus 3 of R1 that is equal to 3. So it's 1 minus 9 that is equal to minus 8. ये हमारा क्या आ गया, minus 8 आ गया. Now on the right hand side same operation हमें apply करना है. R3 0 minus 3 of R1. R1 is also 0, so it's 0. R3 0 minus 3 of R1 1, so it's 0 minus 3 that is equal to minus 3. R3 1 minus 3 of R1 0, so it's 1. Now come at the next step. Next step is कि हमें सेकेंड रो में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हमें बनाना है. ये ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप हमारा कम हो गया है. अब इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 करेंगे.
बाकी एलिमेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही रहने देंगे, ये 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इस पूरे कॉलम को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो कि इसकी हेल्प से इसको 0 किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसकी हेल्प से 0 कर सकते हैं, और एक साथ भी दोनों स्टेप आप कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले R1 में इसको 0 बनाना है, तो R1 माइनस 2 ऑफ R2, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे, तो R3 में क्या अप्लाई करेंगे, R3 माइनस, यहाँ पे -5 है, इट मीन्स प्लस करेंगे, प्लस 5 ऑफ R2। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ ऑपरेशन के लिए। हमने सेकंड पे कोई चेंज नहीं किया, तो इट्स 0 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0 ए एज इट इज। फर्स्ट और थर्ड में चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने चेंज किया R1 1 माइनस 2 ऑफ R2 0, तो इट्स 1। फिर यहां पे कर रहे हैं हम R1 में, R1 is 2 माइनस 2 ऑफ R2, इट्स 0। फिर हम यहां पे कर रहे हैं R1 3 माइनस 2 ऑफ R2 2, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1। ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यही हम राइट साइड के लिए करेंगे। R1 0 minus 2 of R2. R2 is 1, so it's -2. Next में R1 is 1 minus 2 of R2 0, so it's 1. Next step में करेंगे R1 0 minus 2 of 0, ये हमारा क्या आ गया 0। तो फर्स्ट रो हमारी दोनों साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो पे आ रहे हैं। R3 0 plus 5 of R2. R2 is 0, so it's 0. Next one is R3 minus 5 plus 5 of R2. तो ये हमारा हो गया 0 हो गया। Last one is R3 minus 8 plus 5 of R2. So it's -8 plus 5 2s are 10, that is 2. Now come at the right side. Right side पे भी सेम ऑपरेशन लगाना है। R3 0 plus 5 of R2 1, it's 5. R3 minus 3 plus 5 of 0, so it's -3. Then R3 1 plus 5 of R2 0, तो इट्स 1। तो हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, ये दोनों आइडेंटिटी बन गए। अब थर्ड में हम आइडेंटिटी एलिमेंट का 1 बनाएंगे। इट मींस इसको हमें 1 करना है, तो हम R3 पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, और वी कैन से मल्टीप्लाई बाय हाफ। R3 इज मल्टीप्लाई बाय हाफ। सो फर्स्ट 2 रो सेम रहेंगी। 1 0 -1 0 1 2 is equal to -2 1 0 1 0 0 8। थर्ड रो में हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू हाफ 0, 0 इंटू हाफ 0, ये हमारा 1 होगा। इसको हाफ से करेंगे 5/2, इसको हाफ से करेंगे -3/2, एंड दिस वन इज 1/2। Now come at our next operation. Our last step is कि इसकी हेल्प से इस पूरे को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो R1 में हमें 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R3। तो R1 यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। R1 प्लस R3, दोनों को ऐड किया। अब इससे हमें इसको भी 0 करना है, तो इट्स R2 पे अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2 ऑफ R3। किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से। किसी और की हेल्प लोगे, किसी और के एलिमेंट की हेल्प से करोगे तो हमारा गलत आंसर आएगा।
अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 और R2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड हमारा सेम रहेगा 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 5/2 -3/2 1/2 एंड A। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है R1 और R3 को, तो 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0 -2 + 5/2 एलसीएम लेंगे -4 + 5/2 तो 1/5। Sorry, it's 1/2. Now come at the next R1 + R3, हमें इन दोनों को ऐड करना है। R1 is 1 plus -3/2 एलसीएम लेंगे तो आंसर इज -1/2। लास्ट पे करेंगे, लास्ट एलिमेंट R1 is 0 plus R3 1/2 तो इज 1/2। तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड रो पे R2 0 -2 of R3 0, it's 0। R2 1 -2 of R3 0 1। R2 2 -2 of R3 1 that is 0। मतलब लेफ्ट पे हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या आएगा, इनवर्स आएगा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं R2 is 1 -2 of R3 5/3 तो इट्स 1 - 10/3। एलसीएम लेंगे wrongly written, it's 5/2 so it's 2 cancel, so it's 1 - 5 that is equal to -4। next element R2 0 -2 of R3 -3/2 2 cancel, minus plus it's 3। now last one is R2 is 0 -2 of R3 is 1/2 2 से 2 cancel, the answer is -1। so this is the inverse of our matrix A। so A inverse is equal to 2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 and 1/2। तो मैंने 2/2 का भी क्वेश्चन कराया, 3/3 का भी क्वेश्चन कराया। मोस्टली हमारा आता है 3/3 का, 2/2 का बहुत ही रेयर आता है। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक मैंने 2/2 का क्वेश्चन कराया, एक 3/3 का, एंड देयर आर 17 क्वेश्चंस इन 3.4 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ये। उसमें 17 क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें या तो पूरी रो 0 आएगी या पूरा कॉलम, कुछ ना कुछ उसमें 0 आएगा। तो इनको रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर 12, उसको ध्यान रखना है, ए इनवर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू।